नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिहार एएनएम 10,709 भर्ती लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिहार एएनएम 10,709 भर्ती संबंधित खास अपडेट देने वाले हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आयोग का फैसला क्या बदलेगा या नहीं, क्योंकि आयोग ने जो अब फैसला लिया है वो एग्ज़ाम का लिया है। क्या आयोग अब एग्ज़ाम का फैसला बदल कर काउंसलिंग का फैसला लेगा या नहीं, काउंसलिंग होगी या एग्ज़ाम होगा, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और उसके बाद ये भी बताएंगे कि संविदा एएनएम के जितने भी अभ्यर्थी हैं और फ्रेश वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, इन दोनों अभ्यर्थियों में आखिरकार जीत किसकी होगी। फैसला जो कोर्ट का होगा वो काउंसलिंग के पक्ष में जाएगा या फैसला जो होगा वो एग्ज़ाम के पक्ष में जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि जो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सोमवार का दिन बिहार एएनएम 10,709 भर्ती संबंधित कुछ खास हो सकता है, क्योंकि सोमवार के दिन ही कोर्ट की जो अपडेट है उसको जारी किया जा सकता है। और कोर्ट की जो प्रक्रिया है और कैसे केस होगा और किस प्रक्रिया के आधार पर केस लागू किया गया है, इस विषय में कोर्ट के माध्यम से जो अपडेट है उसको ऑफिशियल कर दिया जाएगा। तो सोमवार का दिन आप लोगों के लिए बेहद खास साबित हो सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार एएनएम 10,709 भर्ती में संविदा के जितने भी अभ्यर्थी हैं, गवर्नमेंट को संविदा वाले अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संविदा के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना कर्तव्य, चाहे वो कोविड के टाइम में हो या फिर अभी हर समय संविदा के जितने भी अभ्यर्थी थे वो लगातार अपने कार्यरत में प्रयत्न थे। लेकिन गवर्नमेंट ने संविदा एएनएम के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको बहुत बड़ा झटका दिया है। कुछ अभ्यर्थी संविदा के ऐसे हैं जो 2007 से लगातार अपने पद पर कार्यरत हैं और कोविड के समय में भी जो आपातकाल समय था उस समय में भी लगातार अपनी सेवाएं दी है। ऐसे में अगर संविदा एएनएम वाले अभ्यर्थियों को उन अपने पद पर कार्यरत न होने के कारण उनको तैयारी करने का मौका मिल जाता, तो हो सकता है गवर्नमेंट को भी जो एग्ज़ाम का आधार है वो संविदा एएनएम वाले अभ्यर्थियों को भी मानना पड़ता। लेकिन संविदा एएनएम के जितने भी अभ्यर्थी हैं इनको ना ही समय मिलता है पढ़ाई के लिए, और काम से इनको इतना ज़्यादा काम भी दे दिया जाता है। ऐसे में संविदा एएनएम वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पास इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि कैसे वो आखिरकार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। मान लो अगर एग्ज़ाम को गवर्नमेंट को लेना ही होता तो इसमें माइनस मार्किंग की व्यवस्था जो लागू की गई है इसको ना लेती, और जो आरक्षण का आधार है उस आधार पर अगर एएनएम 10,709 भर्ती की प्रक्रिया है उसको पूरी किया जाता, तो हो सकता है इस भर्ती में संविदा वाले अभ्यर्थी आयोग का सपोर्ट करते। दोस्तों, आखिरकार बिहार एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में आयोग का फैसला क्या बदलेगा या नहीं, सबसे पहले इसके विषय में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आयोग का जो फैसला जारी किया गया था, शुरुआत में जब आयोग ने 10,709 एएनएम भर्ती में अपना विज्ञापन निकाला था, उस विज्ञापन में आयोग ने जो फैसला लिया था वो काउंसलिंग का आधार लिया था, अर्थात सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और सभी अभ्यर्थी उसमें ऑनलाइन आवेदन किए। फिर बिहार में 2023 की नियमावली लागू हो गई। 2023 की जो नियमावली थी वो एग्ज़ाम का आधार था, तो आयोग ने फिर विज्ञापन जारी करके अपना फैसला बदल दिया। अर्थात आयोग ये सुनिश्चित ही नहीं कर पा रहा है कि एएनएम 10,709 भर्ती की जो प्रक्रिया है इसको किस आधार पर जल्द से जल्द पूरा करें जिससे सभी अभ्यर्थी संतुष्ट हो।
क्योंकि अभ्यर्थी को संतुष्ट करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन किए हैं। लगभग इस भर्ती में 70% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो संविदा के पद पर कार्यरत हैं और उनकी यही मांग है कि इस भर्ती को काउंसलिंग के आधार पर पूरा किया जाए। और लगभग 30% ऐसे छात्र हैं जिनकी यही मांग है कि इस भर्ती को एग्जाम के आधार पर पूरा किया जाए। अर्थात अगर देखें तो 70% छात्रों को 30% छात्रों में अब फैसला किसके पक्ष में जा सकता है। अगर 70% वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में यह फैसला गया तो हो सकता है बिहार एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग संभव हो। अगर ये फैसला 30% वाले अभ्यर्थियों के पास गया तो हो सकता है इस भर्ती में एग्जाम का आधार लागू हो। लेकिन आयोग अपना फैसला लगातार बदल रहा है। हो सकता है जब कोर्ट में अपील दायर हो तो अपील दायर होने के बाद जब कोर्ट के माध्यम से आयोग से ये सवाल पूछा जाए कि आपने पहले एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग का आधार माना था और सभी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करवाया, फिर उसके बाद आपको बीच में संशोधन करने की क्या ज़रूरत थी? क्या आप नई वैकेंसी नहीं निकाल सकते थे? अगर आप नई वैकेंसी निकालते उसमें इस एग्ज़ाम की नियमावली को लागू करते तो हो सकता है सभी अभ्यर्थी संतुष्ट होते। कुछ अभ्यर्थी एग्ज़ाम के पक्ष में थे, कुछ अभ्यर्थी काउंसलिंग के पक्ष में। तो आपको जो आयोग को चाहिए कि वो पहले एएनएम की जो नई वैकेंसी है उसको निकाले और उसको एग्ज़ाम के आधार पर करवाए। तो कोर्ट के माध्यम से ये सवाल पूछा जाएगा, फिर आयोग अपना जवाब देगा कि बिहार एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में हमने सबसे पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया का निर्धारण किया, उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया को बदलकर एग्ज़ाम की प्रक्रिया का निर्धारण किया। एग्ज़ाम की प्रक्रिया के निर्धारण में आयोग ये कह सकता है कि जितने छात्र संविदा के पद पर कार्यरत हैं उनको हमने 40% का जो आरक्षण है उसको दिया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो दोनों पक्ष की जो दलील है उसको सुना जाएगा। इस दोनों पक्ष का वार्तालाप सुनने के बाद हो सकता है आयोग की जो फैसला है उसको बदला जाए और ये भी हो सकता है आयोग का जो फैसला है वो वही रहे, ना बदला जाए। क्योंकि दोनों तरफ से हो सकता है कि इस भर्ती में जो प्रक्रिया है वो विचाराधीन हो। क्योंकि आयोग के पास एक प्लस पॉइंट है कि 40% का आरक्षण देना। अगर 40% का आरक्षण आयोग इस भर्ती में ना देता तो आयोग को फैसला 100% बदलना पड़ता। अभी भी जो आयोग के पास फैसला बदलने का वो चांस है वो लगभग 50% चांस है। 50% चांस आयोग का है कि आयोग का जो फैसला आएगा वो एग्जाम के पक्ष में आएगा और 50% जो चांस है वो काउंसलिंग के पक्ष में आ सकता है। दूसरा ये निर्णय है कि अगर इस भर्ती में अभ्यर्थियों के पक्ष में क्या जा सकता है फैसला। अभ्यर्थियों के पास सबसे बड़ा यही सवाल होगा कि वो आयोग से ये सवाल करें कि इस भर्ती को सबसे पहले काउंसलिंग का आधार माना गया, फिर आपने इस भर्ती में एग्ज़ाम का आधार माना, अर्थात आपको इस भर्ती की प्रक्रिया बदलने की ज़रूरत ही क्या थी? क्या आप एएनएम की नई वैकेंसी का विज्ञापन नहीं जारी कर सकते थे? तो ये दोनों कोर्ट के माध्यम से वार्तालाप सुना जाएगा, फिर कोर्ट अपना ऑर्डर सुनाएगा। हो सकता है कि कोर्ट का जो ऑर्डर आए वो आपके पक्ष में भी आए और ये भी हो सकता है कि कोर्ट का जो ऑर्डर आए वो आपके पक्ष में भी ना आए। इसलिए दोस्तों आप लोग सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर दें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए बिना मान लो फैसला जिसके भी पक्ष में आएगा ये तो देखा जाएगा बाद में, लेकिन आपको ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है इसको करना अनिवार्य है। बिना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया किए हुए आपका मान लो काउंसलिंग होगी तब भी बाहर हो सकते हैं, एग्जाम होगा तो तब भी बाहर हो सकते हैं। इसलिए आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया करना सुनिश्चित
होगा। दोस्तों एक बात इस भर्ती में और हम बता दें कि बिहार एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया को काफ़ी दिनों से देरी की जा रही थी और गवर्नमेंट का यही निर्देश था कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि हमने आपको ये भी बताया था कि सदन में इस भर्ती के लिए आज सवाल भी उठाया गया था कि इस भर्ती को आखिरकार क्यों रोका गया है। उसके बाद सवाल के 1 महीने बाद आयोग ने अपना निर्णय बता दिया कि इस भर्ती को एग्जाम के आधार पर पूरा किया जाएगा। ऐसे में आयोग हो सकता है इस भर्ती को की जो प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करे। अगर इस भर्ती की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास में होगी तो इसमें जो कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट के माध्यम से जो आर्डर आ सकता है वो लगभग 3 मंथ के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं 2024 में। ऐसे में गवर्नमेंट को भी छात्रों के हित के लिए कुछ कार्य करना होगा। अगर गवर्नमेंट छात्रों के हित के लिए कार्य नहीं करेगी तो उसका जवाब 2024 में हो सकता है सभी छात्र नाराजगी के माध्यम से दें। तो ये भी एक सवाल गवर्नमेंट के पास है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, चाहे इसको काउंसलिंग का आधार माना जाए, चाहे इसको एग्जाम का आधार माना जाए। ये गवर्नमेंट का निर्णय है, हो सकता है ये जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा करने का जो आदेश है इसको भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर कोर्ट का जो आर्डर आएगा वो कितने दिनों में आएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो कोर्ट का आर्डर आ सकता है, पहला आर्डर आ सकता है वो 3 मंथ के अंदर आ सकता है। अगर पहले आर्डर में जो आपकी प्रक्रिया विचाराधीन है, आप उस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, तो हो सकता है आर्डर आने में फिर दूसरी जो आदेश आएगा, दूसरा आदेश हो सकता है 9 महीने में। इसी तरह आपकी जो डेट है वो बढ़ती चली जाएगी और बढ़ते बढ़ते हो सकता है इस भर्ती में 1 साल या 2 साल या हो सकता है 3 साल का भी समय इस भर्ती में लग जाए। तो आप लोग सभी छात्र एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में अगर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तब भी अच्छा है और अगर एग्ज़ाम चाहते हैं तब भी अच्छा है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम के पक्ष में फैसला आया तो तब भी आपको आरक्षण का 40% का जो आरक्षण है उसको लाभ मिलेगा। अगर काउंसलिंग के पक्ष में आपका फैसला आया तब भी आपका सिलेक्शन इस भर्ती में होगा। तो दोस्तों हार न मानिए, अपनी तैयारी ज़रूर कीजिए। बिना तैयारी किए हुए किसी में भी भर्ती में सिलेक्शन होने का चांस नहीं है।